वेलकम टू स्पार्क विद्या। आज हम साइंस चैप्टर 1 जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे बेटा। और उसमें ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी समझेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर कोई सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक इस तरह से स्टार्ट हो रहा है बेटा। आप ये देखिएगा, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये टॉपिक है 1.2.2। इसमें आपको कुछ क्रियाकलाप करके दिखाए गए हैं, जिसमें कहा गया है बेटा कि आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करना है, ठीक है, स्प्रिट लैम्प की मदद से, और उसके बाद में क्रिस्टल के रंग को बदलते हुए देखना है। तो जब फेरस सल्फेट, इसके जब क्रिस्टल्स थे उनको गर्म किया गया बेटा, यानी ऊष्मा इनको दी गई, तो उसके बाद में ये क्या है, टूट गया। किस में? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये अभिकर्मक है, यानी एक अभिकारक है, ये कितनों में टूट गया? ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, यानी छोटे छोटे उत्पादों में ये टूट गया है। तो इसे बेटा बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो जल्दी से एनसीईआरटी का पेज हम कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद में इसको प्रॉपरली समझेंगे। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है बेटा, उसे जब ऊष्मा दी गई तब क्या हुआ? वो कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गई। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक अभिकारक था जो कि दो उत्पादों में टूट गया। तीसरी अभिक्रिया में बेटा आपको यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन दिखाया गया है। राइट, जल को जब विद्युत ऊर्जा दी गई तो उसके बाद में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, तो यानी ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन किसके उपयोग से? विद्युत ऊर्जा के उपयोग द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा उपयोग करके जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है, वो किस में टूट गया बेटा? वियोजित हो गया सिल्वर में और क्लोरीन में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट गया, यानी वियोजन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक अभिकारक था जो वो दो उत्पादों में टूट जाता है। लेकिन बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लास्ट में जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में लिखिए, या सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, तो ये भी हम समझेंगे। और लास्ट में आपको बताया गया है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आइए अब हम इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये है आपके सामने वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो दो या उससे अधिक उत्पाद, ये देखिए एकल अभिकारक है, इतना सभी को ध्यान होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे अभिकारक लिखते हैं, यानी जो अभिक्रिया करते हैं, और राइट हैंड साइड पे उत्पाद जो कि अभिकारक द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक अभिकारक है वो टूटकर दो या उससे अधिक उत्पादों में बन गया। ठीक है, तो ये जो अभिकारक हैं बेटा ये टूटेंगे, पर इसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत तो चाहिए ना, अपने आप ऐसे नहीं टूट सकते। तो जिस ऊर्जा का ये उपयोग करते हैं अभिकारक टूटने के लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर वियोजन अभिक्रिया के तीन अलग अलग नाम आ जाते हैं। ठीक है, अगर ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है वियोजन करने के लिए तो ये क्या कहलाता है बेटा? ऊष्मीय वियोजन। अगर विद्युत का उपयोग किया जाता है, विद्युत मतलब बिजली ना, उससे आप ध्यान रख सकते हैं, तो अगर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाता है वैद्युत वियोजन। और अगर प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो ये क्या हो जाता है बेटा? प्रकाशीय वियोजन। और ये लास्ट में ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी मतलब क्योंकि इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, यानी ऊर्जा प्रयोग हो रही है। राइट, तो जिनमें ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वियोजन करने के लिए, इसलिए ये ऊष्माशोषी, क्योंकि इनका ऊर्जा का अवशोषण कर रही है। अगर ऊष्मा
शेपी अभिक्रिया में हमने क्या देखा था बेटा कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, ठीक है, लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या है, हमने ऊर्जा का उपयोग किया है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसने कोई भी ऊर्जा का स्रोत इसके ऊपर अभिक्रिया में मदद कर रहा है और उसके बाद में इसका वियोजन हुआ और ये किस में टूट गया बेटा, कार्बन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो आप देखेंगे एक अभिकारक था वो दो उत्पादों में टूट गया। तो इसको जैसे कि हम सी ले लें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक ए और एक बी। तो आइए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया हमने देखा जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, जैसे कोई एक अभिकारक है ए बी और वो टूट रहा है किसमें, ए में अलग और बी में अलग, ठीक है बेटा। किसी भी तरह से हमें बस सिंपली एक अभिकारक चाहिए और वो टूटता हुआ दिखाना है हमें दो या दो से अधिक उत्पाद में। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पहला ले लेती हूँ मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। तो इसमें देखिए आप, ये एक अभिकारक है ए बी, तो ये किस में टूट गया, ए कार्बन अलग हो गया और बी ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टूट गया है दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जल का। जल का फॉर्मूला होता है H2O, ये किस में टूटा है बेटा, 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये एक उत्पाद अभिकारक है, इसे या तो सी मान लें या फिर ए बी मान लें, कुछ भी आप मान लें जो भी आपको इजी कर समझ में आ जाए। और ये किस में टूट गया, देखिए हाइड्रोजन इसका अलग हो गया और ऑक्सीजन इसका अलग हो गया, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों से तो मिलकर ये बना था एक, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग हो गई उत्पाद में, तो ये क्या है, वियोजन हो गया। वियोजन का मतलब क्या होता है बेटे, टूटना, ये याद रखना है हमेशा, या दूर हो जाना, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तीसरा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। ये किस में टूट रहा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बोनेट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए ये है आपका ए और ये है आपका बी, यानी ये कोई भी एक अभिकारक सी मान लो, और ये किस किस में टूटा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। तो आप देखिए गिन लीजिए, कैल्शियम ये है कैल्शियम, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये है आपका कैल्शियम और ये है कैल्शियम। अब ये कार्बन, ये है कार्बन, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने, तीन, दो और एक, तीन। यानी यही जो एक अभिकारक था यही टुकड़ों में टूट गया है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, जिनसे छोटे छोटे दो अलग उत्पाद बने हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जो कि इस तरह से मैं पहले लिख देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एक अभिकारक, ये किस में टूट गया है, सिल्वर में अलग, ठीक है, और क्लोरीन में अलग। तो अब तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे बेटे कि जिसमें एक अभिकारक जो है वो टूटता है दो या दो से अधिक उत्पादों में, तो वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के अगले एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम साथ साथ उनके जो डिफरेंट सब टाइप्स हैं बेटा उनके साथ समझते हैं। तो पहला है वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, यानी जो वियोजन हुआ है, ये जो एक अभिकारक था ये टूटा है दो उत्पादों में, ठीक है। पर ये कैसे टूटेगा, इसे ऊर्जा तो चाहिए, तो वो ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा का प्रयोग करके ये अगर टूटा है तो इसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फेरस सल्फेट है, इसमें ऊष्मा का प्रयोग किया गया और ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया। तो यहाँ पे आप रंग का चेंज देखेंगे, ये पहले हरे रंग का था और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना ये भूरा लाल रंग का हो गया। तो बेटा अगर किसी भी अभिक्रिया में आपको रंग दिया गया है तो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि पहले अभिक्रिया से पहले क्या रंग था और अभिक्रिया के बाद में क्या रंग हुआ है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। दूसरी अभिक्रिया देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
तो जब ये टूटा किसकी मदद से, ऊष्मा की मदद से, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ऊष्मीय वियोजन। तो किस में बदल गया ये, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बेटा चूना पत्थर बोलते हैं, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। इसके बाद में बेटा एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, और लेड नाइट्रेट, राइट। तो इसमें जब ऊष्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, टूट गया ये लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यानी ये एक था, ये जो है कंप्लीट एक अभिकारक है, ये एक इसमें टूटा, एक इसमें टूटा और एक इसमें टूटा, यानी 3 अलग अलग उत्पादों में ये वियोजित हो गया। ठीक है बेटे, तो ये है ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि इसमें जो वियोजन हो रहा है वो ऊष्मा की मदद से हो रहा है। जिस वियोजन अभिक्रिया में, मैं थोड़ा डार्क कलर ले रही हूँ, जिस वियोजन अभिक्रिया में अब ऊर्जा का स्रोत क्या है, विद्युत। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत आप इम्पॉर्टेंट है और आपकी बुक में इसी को एक्सप्लेन किया गया है, वो है जल का वैद्युत वियोजन। ठीक है बेटे, ये जैसे जल का फॉर्मूला है H2O, इसमें जब विद्युत धारा प्रभावित की गई तो ये हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग टूट गया, यानी एक ये अभिकारक था और इससे आपने देखा हाइड्रोजन एक उत्पाद मिला और ऑक्सीजन दूसरा उत्पाद मिला, यानी ये एक जल का अणु जो है वो टूट गया। ठीक है, और ये वियोजन किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण, तो इसलिए ये विद्युत वियोजन बोलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाशीय वियोजन। अगर ये जो वियोजन की अभिक्रिया, यानी ये एक अभिकारक जो टूटेगा 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में पर प्रकाश की ऊर्जा लेकर, ठीक है, तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो है प्रकाशीय वियोजन कहलाता है बेटा। इसके बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहूँगी कि सिल्वर क्लोराइड पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है बेटा, तो वो सिल्वर में अलग और क्लोरीन में अलग टूट जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड के बदले सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है बेटा, तो उसका वियोजन कैसे हो जाता है, सिल्वर में अलग और ब्रोमाइड में अलग हो जाता है बेटे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें अलग से सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, जब रिवीजन हम करेंगे तब ये क्वेश्चंस देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित धूसर रंग में बदल जाता है। इसका पहले रंग होता है बेटा श्वेत यानी सफ़ेद, और जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये कौन से रंग में बदल जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है, इसका रंग बदल जाता है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है बेटा, ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफ्स आप बनवाते हैं ना आपने, अब भी स्टिल हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जैसे फोटोग्राफर के पास सिल्वर क्लोराइड जो है ईजिली अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी सूर्य के प्रकाश में बिल्कुल सिल्वर क्लोराइड की तरह ही अभिक्रिया करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए बेटा एक सैम्पल क्वेश्चन में दिखा रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर उनके ऊपर प्रकाश की किरण आ जाएगी बेटा, तो सूर्य की ऊर्जा से सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा, और सिल्वर और क्लोरीन में वो वियोजित हो जाएगा। ठीक है ना, और उसका सफ़ेद रंग कैसे बदल जाएगा, धूसर रंग में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, धूसर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये टॉपिक आपने बहुत सीरियसली देखना है, सिल्वर क्लोराइड वाला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन एक एग्जांपल आपको क्वेश्चन का दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 शो हो रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। तो बार बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपको प्रॉपर्ली आंसर कर। तो आइए लास्ट में हम टॉपिक को एंड करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जैसे कि हम समझ गए हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, ऊर्जा का, चाहे वो ऊर्जा ऊष्मा के द्वारा हो, चाहे प्रकाश के रूप में, चाहे विद्युत के रूप में। ठीक है, तो अगर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है अभिकारकों को तोड़ने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स थे, ये तीनों एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है बेटा, वियोजन करने के लिए ऊष्मा का। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है, राइट। और जल के विद्युत अपघटन में विद्युत धारा का
उपयोग किया जा रहा है। तो इन तीनों केसेस में आपने देखा कि ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वियोजन करने के लिए, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। तो अब वो टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।